हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास में जो चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर का, उसका सबसे लास्ट जो टॉपिक है पावर, उसको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर रिवाइज कर लें तो वर्क डन क्या था? वर्क डन था प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिटेल से अगर बात करें तो वर्क डन बाय अ फोर्स क्या होता है? ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है? एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यूज हमको याद रखना कि 0 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा, 45 पे क्या होगा, 90 पे क्या होगा, 180 पे क्या होगा। ठीक, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? एफ एस कॉस थीटा। ठीक, यूनिट थी जूल। दूसरा टॉपिक है उसमें एनर्जी का। तो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी किस कारण से थी? तो मोशन के कारण थी, जो काइनेटिक एनर्जी कहलाई। पोजीशन के कारण थी, जो पोटेंशियल एनर्जी कहलाई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर या मोमेंटम के टर्म्स में पी स्क्वायर बाई 2m। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो कि कंजर्व होती है। ठीक, लास्ट टॉपिक बचता है हमारा पावर। पावर की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं हम लोग कहानी। डेफिनेशन इसका क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन याद रखना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो यहीं से इसका फॉर्मूला भी निकल सकता है। पावर क्या हो जाएगा कि टोटल वर्क डन कितना हुआ, कितनी देर में हुआ। यूनिट यहीं से हो जाएगी जूल पर सेकेंड, है ना। इसी को हम वॉट से रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं? वॉट से। तो इसका भी जो शॉर्ट में हम यूज करते हैं वो डब्ल्यू ही यूज करते हैं। तो बच्चों को ये ध्यान रखना है कि इस डब्ल्यू और इस डब्ल्यू से कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ये डब्ल्यू पावर के लिए यूज होगा तो ये क्या है? वॉट है। और जब फॉर्मूले में डब्ल्यू बाई टी यूज हो रहा है तो वो क्या है? वर्क डन है। ठीक है, इसी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वैल्यू है 746 वाट की। ये जो है इसको 1 HP माना गया है, इस वैल्यू को, है ना, हॉर्स पावर। ठीक है, एक और होता है कि अगर 10⁶ वाट है तो इसको हम लोग कहते हैं मेगा वाट। ठीक है, अगर 10⁻³ है तो इसको हम कहेंगे 1 किलो वाट। अगर 10⁻³ है तो ये हो जाएगा मिली वाट। और अगर 10⁻6 है तो ये हो जाएगा माइक्रो वाट। ठीक है, ये सब कुछ डेटा हमको याद रखने की जरूरत है। तो पावर की बेसिक डेफिनेशन सिंपल सी हो गई। डेफिनेशन से ही उसका फॉर्मूला निकल गया, उसका यूनिट का बात हो गया, और कुछ जो उसमें न्यूमेरिकल्स के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई बल्ब है ना, मान लेते हैं इसका पावर है 100 वाट। दूसरा बल्ब है उसका पावर है 60 वाट। तीसरा कोई एलईडी बल्ब है जिसकी पावर है 9 वाट, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकेंड। इसका मतलब है कि ये 60 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकेंड, 9 जूल कंज्यूम कर रहा है पर सेकेंड। ठीक है, ठीक। बेसिकली होता क्या है कि जो एनर्जी होती है वो वर्क डन के बराबर होती है। जितना वर्क डन होता है वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि 100 जूल का वर्क डन हुआ 1 सेकेंड में, 60 जूल का वर्क डन हुआ 1 सेकेंड में, 9 जूल का वर्क डन हुआ 1 सेकेंड। ठीक है, तो डिवाइस का जितना पावर लिखा है उसका मतलब है कि वो उतने जूल की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उतने जूल का काम कर रहा है पर सेकेंड। ठीक है, तो एनर्जी, वर्क डन और पावर, ये तीनों टॉपिक डिस्कस हो गए हैं। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर है,
कांटेक्ट करो, 1-to-1 डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चा लोग, बाय बाय।